आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में रूस से आ रही है, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 51वां दिन है। लगातार 51 दिन से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। और इस बीच में रूसी हमले अभी भी यूक्रेन में जारी है। लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध जारी है। आपको बता दें कि इस बीच में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय ने यह पूरी जानकारी दी है, जिसमें 7.1 मिलियन लोग देश छोड़ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 51वां दिन है। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय ने यह जानकारी दी है, जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी है, जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी छोड़कर जा चुके हैं देश। 7.1 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। और यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसी में काम की अनुमति दी है। विदेशियों को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति भी मिल गई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 51वां दिन है। लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। और इस बीच में रूसी हमले अभी भी बंद नहीं हुए हैं। लगातार रूसी हमले यूक्रेन पर जारी है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने यह पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी देश छोड़कर जा चुके हैं और 7.1 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसी को अनुमति दे दी है और विदेशी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति मिली है। तो लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 51वें दिन भी जारी है। और इस बीच में रूस की सेना ने लगातार यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी है। 7.1 मिलियन लोग अब तक देश छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसी को काम करने की अनुमति दे दी है और विदेशियों को यूक्रेन की संसद में काम करने का अनुमति मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 51वां दिन है। रूसी हमले अभी भी बंद नहीं हुए हैं और लगातार 51 दिनों से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी देश छोड़कर जा चुके हैं और 7.1 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति दी है और विदेशियों को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 51वां दिन है। लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है और रूसी सेना ने लगातार 51 दिन से हमला किया हुआ है और आज भी रूसी सेना के हमले बंद नहीं हुए हैं। और आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय ने दी है। और जंग में अब तक 5 मिलियन यूक्रेनी देश छोड़कर जा चुके हैं और 7.1 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी संसद ने युद्ध के दौरान खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति दे दी है और विदेशियों को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी में काम करने की अनुमति मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर लगातार 51 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं, जिसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन को तबाह किया हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां भी देखो धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बर्बादी का, तबाही का ये मंजर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर मिसाइलें छोड़ी जा रही है।
गोला बारूद दागे जा रहे हैं और लगातार यूक्रेन पर रूस की सेना ने 51 दिनों से हमला किया हुआ है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तबाही की तस्वीर है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में रूस से आ रही है, जहां पर रूस के रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया है। तो इस वक्त के सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूसी रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा है और पिछले दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे रक्षा मंत्री। यूक्रेन में हो रहे नुकसान को लेकर चल रही थी अनबन। पुतिन और सर्गेई के बीच में चल रही थी कुछ अनबन और इसके बाद से रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे रक्षा मंत्री। यूक्रेन में हो रहे नुकसान को लेकर चल रही थी अनबन और पुतिन और सर्गेई के बीच में चल रही थी अनबन और इसके बाद में रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिसाइलें दागी जा रही है। ये तबाही का मंजर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो मिसाइलें हैं जिन पर लगातार यूक्रेन पर दागी जा रही है और मिसाइल हमले भी यूक्रेन पर तेज हो गए हैं। और लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। इस दौरान हजारों लाखों लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इसी बीच में रूसी रक्षा मंत्री को दिल का दौरा भी पड़ा है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा है और पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे और बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के बीच में कुछ अनबन चल रही थी और उसके बाद में वह गायब हो गए थे, कुछ दिन तक नजर नहीं आए और इसके बीच अचानक अब दिल का दौरा पड़ गया है उन्हें। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के रक्षा मंत्री को दिल का दौरा पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की थी यूक्रेन को लेकर और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीव जाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी कीव जाने की तैयारी में है। उन्होंने मीडिया को इस बात के संकेत दिए हैं और कब कीव की यात्रा करेंगे इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव जाएंगे। वहां पर लगातार यूक्रेन संकट पर उन्होंने बेबाक होकर अपने बयान दिए हैं, बेबाक होकर उन्होंने मुखर होकर रूस का विरोध किया है और रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने आ चुके हैं और कई राष्ट्र अध्यक्ष भी कीव का दौरा कर चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि उन सब के बीच में अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कीव जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई देशों के राष्ट्रपतियों और राष्ट्र अध्यक्षों ने भी लगातार यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कीव जा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कब जाएंगे, लेकिन लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा बनी हुई है। और आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया को इस बात के संकेत दिए हैं कि कब कीव की यात्रा करेंगे इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन की मदद करने के लिए अब जो बाइडेन वहां जा सकते हैं और इनके अलावा भी कई देश के राष्ट्रपति और कई राष्ट्राध्यक्ष भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और अब उनके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कीव जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर
गहरी चिंता जाहिर की है और लगातार उन्होंने रूस पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। और कई प्रतिबंधों के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति कीव जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से है, जहां पर युद्ध के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली जारी है। आपको बता दें कि 4 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 5 रूसी सैनिक छोड़े गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर रूस यूक्रेन जंग के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली भी की जा रही है। 5 यूक्रेनी के बदले 4 रूसी सैनिक छोड़े गए हैं। यूक्रेनी ऑपरेशन कमांड साउथ की रिपोर्ट है। आपको बता दें कि 5 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 4 रूसी सैनिकों को छोड़ा गया है। तो युद्ध के बीच में अब युद्ध बंदियों की भी अदला बदली की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेनी ऑपरेशनल कमांड साउथ की रिपोर्ट है कि 5 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 4 रूसी सैनिक छोड़े गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर जंग के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली जारी है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन में यह है घर टूटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें बयां कर रही है कि किस प्रकार से यहां पर रूसी सैनिकों ने आक्रमण किया है और किस तरीके से यूक्रेन को तबाह किया है। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कि यूक्रेन की उस तबाही को मंजर को बयां कर रही है कि किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपाया हुआ है। और इस बीच में लगातार 51 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। और युद्ध के बीच में अब खबरें भी सामने आ रही है कि लगातार वहां पर युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर जंग के बीच दोनों देशों के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा रही है। 5 यूक्रेनी के बदले 4 रूसी सैनिक छोड़े गए हैं। और यूक्रेनी ऑपरेशनल कमांड साउथ की यह रिपोर्ट है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 24 फरवरी से शुरू हुआ था, जो अब भी बदस्तूर जारी है। और इस 51 दिनों के भीतर यूक्रेन में भारी तबाही मची है। और रूस ने कई शहरों को तबाह कर दिया है, कई बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। और इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। और इसी बीच में यह खबरें भी, ये और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाही का मंजर खुद बयां कर रही है। ये टूटे घर और ये बर्बाद हो चुकी इमारतें खुद बयां कर रही है कि किस प्रकार से रूसी सैनिकों ने और रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपाया हुआ है। लगातार 51 दिनों से यूक्रेन में आक्रमण जारी है।